नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष व्रत रखा जाता है, जिसे मोक्षदायिनी पूर्णिमा, कोरला पूर्णिमा, अगहन पूर्णिमा या बत्तीसी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूर्णिमा की व्रत कथा और इसके महत्व और पूजा विधान के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह आपको हर पूजा विधि, त्यौहार और देवी देवताओं से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन को बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन तन और मन की शुद्धि के लिए पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। साल में 12 पूर्णिमाओं को पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें से आज हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस माह को भगवान श्री कृष्ण का माह भी माना जाता है, इसलिए यह पूर्णिमा का दिन हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन किए गए दान व पुण्य से सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक फल मिलता है। मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना माना जाता है, इसलिए इस मास का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मार्गशीर्ष मास में पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष व्रत रखने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। व्रत या उपवास के लिए मार्गशीर्ष मास को सबसे उत्तम माना जाता है। इस मास में पड़ने वाले सभी व्रतों का विशेष महत्व है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष व्रत रखा जाता है, जिसे मोक्षदायिनी पूर्णिमा, कोरला पूर्णिमा, अगहन पूर्णिमा या बत्तीसी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने सभी कलाओं से परिपूर्ण रहता है, इसलिए इस दिन चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए रखा गया व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन किए गए दान से 20 गुना ज़्यादा फल मिलता है। पितृ तर्पण के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। सर्व सिद्धिदायक इस पवित्र दिन को सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। पूरे अनुष्ठानों और व्रत के नियमों को जानने के बाद व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भगवान श्री विष्णु के साथ श्री कृष्ण और भगवान शिव का भी पूजन किया जाता है। शाम के समय माता श्री लक्ष्मी जी की आराधना कर भक्त व्रत कथा को पढ़ते हैं। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व। मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना माना जाता है, इसलिए इस मास का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मार्गशीर्ष मास में पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष व्रत रखने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। चंद्रमा दोष से प्रभावित जातकों के लिए यह दिन बहुत विशेष होता है। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए इस दिन की गई पूजा को उत्तम माना जाता है। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, इस दिन किए गए पूजन से इस समस्या का भी समाधान हो जाता है। कष्टों से मुक्ति प्रदान करवाने वाले इस दिवस का हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत महत्व है। इस दिन पूरे भारत में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। पूजा विधान। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के व्रत में भगवान नारायण की पूजा का विधान है। सबसे पहले नियम पूर्वक पवित्र होकर स्नान करें, सफ़ेद कपड़े पहने और आचमन करें। इसके बाद व्रत में ओम नमो नारायणः मंत्र का उच्चारण करें। चकोर वेदी पर हवन करने के लिए अग्नि स्थापित करें। तेल, घी, बूरा आदि की आहुति दें। हवन की समाप्ति के बाद भगवान का पूजन करना चाहिए और अपना व्रत
उनके अर्पण कर निम्न श्लोक कहें। पौर्णमास्यं निराहारः स्थिता देव तवाज्ञः मोक्षादि पुंडरीकाक्ष परेयहिं शरणं भव। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पूर्णिमा को निराहार व्रत रखकर दूसरे दिन आपकी आज्ञा से भोजन ग्रहण करूंगा। आप मुझे अपनी शरण में लेवें। इस प्रकार भगवान को व्रत समर्पित करके सायंकाल चंद्रमा के उदय होने पर दोनों घुटनों के बल बैठकर सफ़ेद फूल, अक्षत, चंदन, जल सहित चंद्रमा को अर्घ्य देवे। अर्घ्य देते समय चंद्रमा से विनती करें, हे देवता, आपका जन्म अत्रि कुल में हुआ है और आप क्षीर सागर में प्रकट हुए हैं। मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप श्वेत किरणों से सुशोभित हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप द्विजों के राजा हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप रोहिणी के पति हैं। आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार रात्रि होने पर भगवान की मूर्ति के पास शयन करें। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान देकर विदा करें। व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है जब किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। यह ब्राह्मण भगवान श्री हरि का बहुत बड़ा उपासक था। उसकी पूजा और भक्ति से खुश होकर भगवान श्री विष्णु ने उसे अपने दर्शन दिए और कहा कि कोई भी वर मांगो, मैं तुम्हारी आस्था और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तभी उस गरीब ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी को अपने घर निवास करवाने का वर मांगा। तभी भगवान ने उसे एक मार्ग बताया और कहा कि जो महिला मंदिर के सामने उपले बनाती है वही माता लक्ष्मी है। तुमको मात्र आदर पूर्वक उनसे प्रार्थना करनी होगी कि वह तुम्हारे घर आने का आमंत्रण स्वीकार करें। जब माता लक्ष्मी अपने चरण तुम्हारे घर में रखेंगी तो इस दरिद्रता का नाश हो जाएगा और धन धान्य की तुम पर वर्षा हो जाएगी। ब्राह्मण ने अगले दिन माता को घर आने के लिए कहा, जिससे माता को समझ आ गया कि इसे श्री हरि द्वारा मेरे पास भेजा गया है। तब माता ने उस ब्राह्मण से कहा कि जब तुम्हारे द्वारा किया गया महालक्ष्मी का व्रत पूर्ण हो जाएगा तब वह तुम्हारे घर पधारेगी। ब्राह्मण ने पूरे विधि विधान से व्रत किया और चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसका यह व्रत पूर्ण हुआ। तब माता अपने वचन के अनुसार उसके घर आए, जिसके बाद से कभी भी उस गरीब ब्राह्मण को धन की कमी नहीं हुई। तब से इस व्रत को करने की प्रथा चलती आ रही है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन करे पवित्र स्नान और चंद्र पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से उत्तम फल मिलता है। इसके साथ इस दिन चंद्रदेव की पूजा का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से वह दूध का अर्घ्य देने से मानसिक समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन दान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ मोक्षदायिनी पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करने से नाम के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस दिन बुरे विचारों को मन में नहीं लाना चाहिए और तामसिक भोजन व शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के पूर्ण हो जाने के बाद चंद्रदेव को जल का अर्घ्य देना बहुत आवश्यक है। इसी अर्घ्य के बाद ही व्रत को पूरा मानते हैं। दान में सफ़ेद वस्त्र और भोजन व फलों को किसी गरीब को देने से पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में जिसमें नई जानकारी होगी। तब तक के लिए नमस्कार।